गॉड इज नॉट ग्रेट, और इसके लेखक हैं क्रिस्टोफर हिचेंस, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक विचारक कहा जाता है। इस किताब में हिचेंस ने धर्म की सच्चाई को इतनी बेबाकी से उजागर किया है कि इसे पढ़कर लाखों लोग अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो गए। तो अगर आप सच जानने की हिम्मत रखते हैं, अगर आप धर्म, विज्ञान और इंसानियत के बीच का फर्क समझना चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप वो बातें सुनने वाले हैं जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों का सच जानना चाहते हैं और ऐसे ही विचारोत्तेजक कंटेंट देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और बेहतरीन ज्ञान आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। अध्याय 1, धर्म और मानव सभ्यता। धर्म, यह शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में न जाने कितनी परतें खुल जाती हैं। कभी यह हमें सुरक्षा देता है, कभी यह डराता है, कभी यह सुकून देता है, और कभी यह लड़ाई का कारण बन जाता है। इंसान ने जब सबसे पहले आसमान की ओर देखा होगा और बिजली की कड़क सुनी होगी, तो शायद वह कांप गया होगा। उसे लगा होगा कि कोई अदृश्य शक्ति है जो उस पर हावी है। उसी पल से ईश्वर और धर्म की कल्पना शुरू हुई। यह कल्पना धीरे धीरे सभ्यताओं की नींव बन गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नींव इंसानियत को आगे ले गई या हमें कैद कर लिया? क्रिस्टोफर हिचेंस कहते हैं कि धर्म असल में इंसानों की बनाई हुई एक व्यवस्था है। जब हमें प्राकृतिक घटनाओं का कारण समझ नहीं आता था, तब हमने उन्हें भगवान का खेल मान लिया। जब सूरज उगता और ढलता था, जब बारिश होती थी, जब भूकंप आता था, इन सब के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण तो हमें पता नहीं था। तो हमने इन घटनाओं को देवताओं से जोड़ दिया। इस तरह धर्म का जन्म हुआ। यानी धर्म हमारी अज्ञानता का बच्चा था, ज्ञान का नहीं। धीरे धीरे यह बच्चा बड़ा हुआ और इतना ताकतवर हो गया कि उसने हमें अपने कब्जे में ले लिया। अब इंसान सवाल नहीं पूछता था, बल्कि हर सवाल का जवाब धर्म से ढूंढने लगा। अगर कोई बीमार पड़ता तो इसे भगवान की इच्छा कहा जाता, अगर कोई मर जाता तो इसे ईश्वर की मर्जी बताया जाता, अगर कोई तूफान आता तो इसे देवताओं का गुस्सा मान लिया जाता, और इंसान ने यही मानकर अपनी जिंदगी गुजारी। लेकिन इस बीच हमारी जिज्ञासा, हमारा साहस और हमारी खोजने की क्षमता धीरे धीरे दब गई। सभ्यताओं का इतिहास उठाकर देख लीजिए। मिस्र के पिरामिड हों, यूनान के मंदिर हों, या भारत के प्राचीन ग्रंथ, हर जगह धर्म ने इंसान के सोचने और समझने की दिशा तय की। और यही सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि धर्म ने कहा, यह सवाल मत पूछो, ये जानने की कोशिश मत करो, यह सत्य वही है जो दिखा है। और जब भी किसी इंसान ने सवाल उठाया, उसे गुनहगार ठहरा दिया गया। सोचिए, अगर गैलीलियो ने यह न कहा होता कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, तो क्या आज हम सच्चाई जान पाते? लेकिन जब उसने सच बोला, तो उसे धर्म की अदालत ने सजा दी। यही धर्म का असली चेहरा है। यह खोज को दबाता है और अंधे विश्वास को बढ़ावा देता है। और यही कारण है कि हिचेंस कहते हैं कि धर्म मानव सभ्यता को आगे नहीं ले गया, बल्कि उसकी असली उड़ान रोक दी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर धर्म ने हमें रोका, तो इतने सालों से यह जीवित क्यों है? इसका जवाब भी सीधा है, क्योंकि धर्म ने इंसान की सबसे गहरी कमजोरी को पकड़ लिया, और वह है डर। इंसान मौत से डरता है, भविष्य से डरता है, अनिश्चितता से डरता है। धर्म ने इन सब का आसान हल दिया। उसने कहा, भगवान है, वही सब संभाल लेगा। और इंसान ने चैन की सांस ली। लेकिन इस चैन की कीमत बहुत बड़ी थी, हमारी स्वतंत्र सोच। हिचेंस बताते हैं कि धर्म ने सिर्फ विज्ञान को ही नहीं दबाया, बल्कि नैतिकता को भी अपनी जकड़ में ले लिया। इंसान यह मानने लगा कि अच्छा काम तभी अच्छा है जब भगवान देख रहा है। अगर कोई बुरा काम करता है तो उसे नरक मिलेगा। यानी इंसान अच्छे बुरे का फैसला अपनी अंतरात्मा से नहीं करता था, बल्कि धर्म के डर और इनाम से करता था।